Hello guys, welcome to Clear UPSC PCS. Here I am Abhishek Shukla with the NCERT solution and summary of class 6. So in this video we will discuss about the first chapter of class 6 history. So guys, this session will be bilingual. तो दोनों लैंग्वेज में होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा. So I will explain you the things in हिंदी also. और एक चीज़ और है कि मैं 6 to 12 तक की एनसीईआरटी की वीडियोस बनाऊंगा, तो मैं क्लास वाइज अपलोड करता जाऊंगा. जैसे कि मैं क्लास सिक्स की जब अपलोड करूंगा तो एक साथ ही एक प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस एक साथ ही अपलोड हो जाया करेंगी. जैसे मैं क्लास 6 की अपलोड करूंगा आज बना के, क्लास 6 के जितने चैप्टर हैं एक साथ अपलोड होंगे. उसके बाद फिर आपको वेट करना होगा. फिर मैं क्लास 7 के सारे चैप्टर एक साथ अपलोड करूंगा. उसके बाद क्लास 8 के, ऐसे करते मैं करता जाऊँगा. ओके. सो गाइस, अगर आपको नेक्स्ट क्लास की भी चाहिए एनसीईआरटी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिएगा. और खासकर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, अगर वो यहाँ पे आए हैं तो ये बेनिफिशियल, बिकॉज आई नो द पैटर्न ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स सच एज यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस और कोई भी स्टेट पीसीएस हो, तो उसके बारे में मुझे आई हैव क्वाइट गुड आइडिया अबाउट इट. सो यू कैन स्टे. ओके, लेट्स स्टार्ट. फाइंडिंग आउट व्हाट हैपन. तो इस पे क्वेश्चन दिया गया है, यू कुड लिसन टू द रेडियो, वॉच टेलीविजन, रीड अ न्यूज़पेपर लास्ट ईयर, आस्क समबडी हु रिमेंबर्स, बट व्हाट अबाउट लॉन्ग लॉन्ग एगो, लेट अस सी हाउ इट कैन बी डन. तो क्लासेस के अकॉर्डिंग लिखा गया कि पीछे क्या हुआ, तो उसके बारे में देखते हैं. व्हाट कैन बी नो अबाउट पास्ट, हम पास्ट के बारे में क्या जानते हैं. देयर आर सेवरल थिंग वी कैन फाइंड आउट, बहुत सारी चीज़ें हम फाइंड आउट कर सकते हैं. व्हाट पीपल एट, क्या खाते थे, क्या पहनते थे, क्या लिखते थे, कहाँ पे रहते थे. और वी कैन फाइंड आउट अबाउट देयर लाइफ्स, उनके लाइफ के बारे में भी हम जान सकते हैं. एक वो हंटर्स थे, हर्डर्स थे, फार्मर्स थे, रूलर्स थे, मर्चेंट, प्रीस्ट, क्राफ्ट पर्सन, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन, साइंटिस्ट. We can also find out about the game children played and stories they heard, the plays they saw and song they sang. तो वो क्या क्या करते थे, इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी हमें मिल सकती है. Where did people live, लोग रहते कहाँ थे. फाइंड आउट द रिवर नर्मदा और मैपॉन, तो मैपॉन में रिवर नर्मदा को अभी हम आगे फाइंड आउट करेंगे. पीपल हैव लिव्ड अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ रिवर, तो रिवर के किनारे रहते थे फॉर सेवरल 100,000 ईयर. तो बहुत सालों पहले लोग रिवर के किनारे रहते थे. सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल हु लिव्ड हियर वर स्किल्ड गैदरर, कुछ लोग स्किल्ड गैदरर थे. दैट इज पीपल हु गैदर देयर फूड, तो जो अपने जो फूड है उसको गैदर करते थे, उसको जैसे जंगल में रह रहे हैं तो वहाँ से उसकी गैदरिंग किया करते फूड की. दे न्यू अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट इन सराउंडिंग फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट में जो प्लांट की वेल्थ है उसके बारे में जानते थे. एंड कलेक्टेड रूट्स, फ्रूट्स एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू देयर फूड, वो फ्रूट और पौधों की जड़ें हैं जो खाने के लिए उनका भी यूज किया. जैसे कंदमूल फल है तो रामायण में उसका जिक्र करते हैं, तो वैसे ही वो बहुत सारे रूट्स और फ्रूट के यूज किए. दे आल्सो हंटेड एनिमल, तो एनिमल को भी हंट करते थे, एनिमल को भी मार के खाते थे. नाउ फाइंड द सुलेमान एंड किरथर हिल टू द नॉर्थ वेस्ट, some of the areas where women and men first began to grow crops such as wheat and barley about 8,000 years ago are logged here. तो इसमें सुलेमान और किरथर हिल्स के को फाइंड करने की बोला गया है. इसमें कहा गया कि सम ऑफ द एरियाज वेयर वुमेन एंड मैन फर्स्ट बिगन टू ग्रो क्रॉप्स, तो कुछ एरिया हैं जहाँ पे मैन और वुमेन ने पहले क्रॉप ग्रो करना शुरू, सच एज व्हीट एंड बार्ले अबाउट 8,000 ईयर अगो. तो 8,000 ईयर अगो पहले कौन सी क्रॉप ग्रो होना स्टार्ट हुई थी, व्हीट और बार्ले, याद रखिएगा. आर लोकेटेड हियर, तो यहाँ पे सुलेमान और किरथर जो हिल हैं इसके पास सबसे पहले इन इन सुलेमान और किरथर हिल्स के बीच का जो एरिया है वहाँ पे सबसे पहले व्हीट और बार्ले की क्रॉप को ग्रो करना स्टार्ट किया गया. और यहाँ पे 8,000 साल पहले ये क्रॉप की ग्रोइंग स्टार्ट हुई थी और यहाँ पे ये लोकेटेड है. पीपल ऑल्सो बिगन रियरिंग एनिमल लाइक सीप, गोट एंड कैटल एंड लिव्ड इन विलेजेस, तो जानवर भी पालते थे. लोकेट द गारो हिल टू नॉर्थ ईस्ट एंड विंध्याचल इन सेंट्रल इंडिया. देयर वर सम ऑफ द अदर एरियाज वेयर एग्रीकल्चर डेवलप्ड. द प्लेसेस वेयर राइस वाज फर्स्ट ग्रोन आर द नॉर्थ ऑफ विंध्यास, तो नॉर्थ ऑफ विंध्यास में पहली बार राइस को कल्टीवेट
किया गया था ना। यहाँ पे गारो हिल्स को लोकेट करने के लिए बोला गया, तो गारो हिल्स यहाँ पे है, ठीक है ना। लोकेट द गारो हिल तो नॉर्थ ईस्ट एंड विंध्यास इन सेंट्रल इंडिया, तो सेंट्रल इंडिया में विंध्यास ये है और नर्मदा रिवर ये, तो इन्हीं के बीच में, इन्हीं के किनारे रहा करते थे लोग। ओके, अब राइस, राइस सबसे पहले कल्टीवेट कहाँ हुआ था? नॉर्थ ऑफ विंध्यास, विंध्यास के इधर राइस कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ था, मतलब गंगा के आसपास। ओके, ट्रस्ट द रिवर इंदस एंड इट ट्रिब्यूटरी, ट्रिब्यूटरीज आर स्मॉलर रिवर दैट फ्लो ऑन टू ए लार्जर रिवर, तो ट्रिब्यूटरी स्मॉलर रिवर होती हैं जो लार्ज रिवर में जाके फ्लो करती हैं। इसमें क्या क्या कहा गया? ट्रेसेस द रिवर इंडस एंड ट्रिब्यूटरी अबाउट 4700 years ago. Some of the earliest cities flourished on the bank of these river. Later, about 2500 years ago, cities developed in banks of Ganga and its tributaries and along the सी कोस्ट। तो सबसे पहले जो इंडस है और इसकी ट्रिब्यूटरीज है, इंडस रिवर एरी और इसकी ट्रिब्यूटरीज यहाँ पे है, ठीक है ना। ये झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, ये सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज है। ओके, सबसे पहले यहाँ पे लोगों ने रहना स्टार्ट किया था, उसके बाद फिर गंगा पे स्टार्ट होता है, याद रखिएगा इसको, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो 4700 साल पहले इंडस के पास जो इनहेबिटेशन स्टार्ट होता है वो 2500 ईयर्स अगो गंगा के पास स्टार्ट हुआ था। लोकेट द गंगा एंड ट्रिब्यूटरी कॉल्ड द सोन, तो गंगा की ट्रिब्यूटरी और सोन को सोन कहा जाता है, इसको लोकेट किया तो गंगा एरा और सोन रिवर ये एरिया। ओके, इन एंशिएंट टाइम द एरिया अलोंग दीज रिवर इन द साउथ ऑफ गंगा वर नोन एज मगध, नाउ लाइंग ऑन द स्टेट ऑफ बिहार, ठीक है ना। तो जो इन रिवर के साउथ में जो है, देखिए ये रही गंगा, ये रहा, तो यहाँ पे जो साउथ में इसके जो रीजन है ये बिहार है, तो पहले इसको मगध कहा जाता था, ठीक है ना। अभी इसको ये बिहार में है। इट्स रूलर वर वेरी पावरफुल, इसके रूलर जो थे बहुत पावरफुल रहे। एंड सेटअप ए लार्ज किंगडम, किंगडम्स वर सेटअप इन अदर पार्ट ऑफ कंट्री एज वेल, तो अदर पार्ट ऑफ कंट्रीज में किंगडम बनाए गए, बट ये बहुत ज़्यादा लास्ट है। इसमें क्या दिया गया है? फेसिंग फेस, दिस इज अ मैप ऑफ साउथ एशिया इंक्लूडिंग द प्रेजेंट कंट्रीज ऑफ इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका एंड द neighboring countries. So neighboring countries के बाद दिया है। Asia is often called a subcontinent because although it is smaller than a continent, it is very large and is separated from rest of Asia by seas, hills and mountains. तो ये इसमें दिया गया कि एशिया को सब कॉन्टिनेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कॉन्टिनेंट से छोटा है और एशिया से सी, हिल और माउंटेन से सेपरेट होता है। इसमें अब आगे बढ़ते हैं। थ्रू आउट पीपल ट्रेवल्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट टू अनदर, तो एक पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट से अदर पे लोग ट्रेवल करते थे। द हिल्स एंड हाई माउंटेन्स इंक्लूडिंग द हिमालय, डेजर्ट, रिवर एंड सीज मेड जर्नी डेंजरस एट टाइम, तो उस टाइम पे हिमालय, डेजर्ट और रिवर जो उसकी वजह से जर्नी जो थी वो डेंजरस थी, बट नेवर इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल नहीं थी। सो मैन एंड वुमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ लिवलीवुड एज ऑल्सो टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल जस्ट लाइक फ्लड एंड ड्रॉट्स, तो नेचुरल डिजास्टर जो फ्लड एंड ड्रॉट्स है उससे बचने के लिए भी और अपने लाइवलीहुड के लिए लोग मूव करते थे। Sometimes men marched in armies conquering others land, तो अदर दूसरे लोगों के लैंड को भी कॉन्कर किया जाता था उसमें। Beside merchant travel from कारवांस आर शिप्स, तो कारवा किसको बोलते हैं? शिप्स को, ठीक है ना। कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, तो मर्चेंट्स शिप के थ्रू ट्रेवल किया करते थे गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाने में। Why do people travel nowadays? Look at map one once more. Hills, mountains and seas from natural frontier of subcontinent. While it was difficult to cross these frontiers, those who wanted could and did scale the mountains and cross the seas. People from across the frontier also come into the subcontinent and settle here. तो एक आ गया कि इसमें एक आ गया है कि पहले जो मैप है फर्स्ट को उसको फिर से देखिए। हिल्स, माउंटेन्स एंड सीज फॉर्म द नेचुरल फ्रंटियर, तो हिल्स, माउंटेन्स और जो सीज है नेचुरल फ्रंटियर को फॉर्म करते हैं सबकॉन्टिनेंट में। और इसमें कहा गया वाइल इट वाज डिफिकल्ट टू क्रॉस दिस फ्रंटियर, तो इन फ्रंटियर को क्रॉस करना डिफिकल्ट था। दोज हु वांटेड कुड एंड डिड स्केल द माउंटेन एंड क्रॉस द सीज। पीपल फ्रॉम अक्रॉस द फ्रंटियर आल्सो केम इनटू सबकॉन्टिनेंट सेटल हियर, तो दूसरे सबकॉन्टिनेंट से भी लोग आए और यहाँ पे सेटल हो गए। जैसे अभी आर्यंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा। दिस मूवमेंट ऑफ पीपल एनरिच्ड आवर कल्चर ट्रेडिशन, तो इससे हमारा कल्चर और ट्रेडिशन को एनरिचमेंट मिलता था ट्रेवलिंग से। पीपल हैव शेयर्ड न्यू वेज ऑफ कार्विंग स्टोन, कंपोजिंग म्यूजिक एंड इवन कुकिंग फूड फ्रॉम सेवरल हंड्रेड्स ऑफ ईयर। तो लोगों ने क्या किया कि लोगों ने शेयर किया है क्या करना, कार्विंग स्टोन, स्टोन पे कार्व करना, म्यूजिक को कैसे कंपोज किया जाता था और कुकिंग भी जो है वो शेयर होती थी थ्रू द ट्रेवलिंग। नेम्स ऑफ द लैंड,
टू ऑफ वर्ड्स आर ऑफन यूज फॉर आवर कंट्री आर इंडिया एंड भारत, तो हमारे इंडिया के लिए इंडिया और भारत को यूज किया जाता है। द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत, तो सिंधु इंडस को संस्कृत में सिंधु कहा जाता है, इंडस रिवर जो मैंने दिखाई थी वहां से इंडिया आया है, ठीक है ना। द इरानियंस एंड द ग्रीक हु केम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट अबाउट 2500 ईयर एगो एंड वर फेमिलियर विद द इंडस, तो ईरानियन और ग्रीक जो आए थे 2500 ईयर एगो एंड वर फेमिलियर विद द इंडस, तो इंडस से फेमिलियर, कॉल्ड इट द हिंदूस आर इंडोस, तो उन्होंने इसको हिंदूस और इंडोस कहा था। तो एक बात याद रखिएगा कि हिंदोस और इंडोस कौन कहा करते थे, ईरानियन और ग्रीक, ठीक है ना। एंड द कॉल्ड इट हिंदोस और इंडो एंड द लैंड टू द ईस्ट ऑफ रिवर कॉल्ड इंडिया, तो रिवर के जो ईस्ट में जो लैंड थी उसको इंडिया कहा जाता है। द नेम भारता वाज यूज्ड फॉर ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन नॉर्थ वेस्ट में जो लोग रहते थे उनको भारता कहा जाता है। एंड हु आर मेंशन्ड इन ऋग्वेदा में मेंशन है। द अर्लीस्ट कंपोजिशन इन संस्कृत में की अर्लीस्ट कंपोजिशन डेटेड टू अबाउट 3500 ईयर अगो, लेटर इट वाज यूज्ड फॉर द कंट्री, बाद में इसको कंट्री के लिए यूज किया गया। तो देखिए ईरानियन और ग्रीक जो थे इसको इंडोस कहा करते थे, इंडस की वजह से, इंडस रिवर की वो इंडस से फैमिलियर थे, वो इसको इंडोस कहा करते थे, ठीक है ना, इंडोस या हिंदोस कहा करते थे। एंड द लैंड ऑफ ईस्ट ऑफ रिवर कॉल्ड इंडिया, तो रिवर के ईस्ट में जो था लैंड उसको इंडिया कहा जाता था। नेम भारतावाज यूज्ड फॉर ग्रुप, तो देखिए जैसे कंपटीशन में कैसा पूछ लेता है कि अर्लियर द नेम भारतावाज यूज फॉर व्हाट, मतलब किसके लिए भारतीय यूज किया जाता है, तो इसमें देखा ग्रुप ऑफ पीपल ऐसे ऐसे कर देते, तो याद रखिएगा ग्रुप ऑफ पीपल जो हु लिव्ड इन नॉर्थ वेस्ट में जो रहा करते थे उनको बोला जाता था भारत, ठीक है ना। फाइंडिंग आउट अबाउट पास्ट, देयर आर सेपरेट वेज टू फाइंड आउट, तो पास्ट को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, ठीक है ना। वन इज टू सर्च फ्रॉम द रीड बुक दैट वर रिटन लॉन्ग एगो, तो पहला तो बुक से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। दीज आर कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट्स, तो इनको मैन्यूस्क्रिप्ट्स का जो ओल्ड बुक्स हैं उनको फाइंड आउट किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है, मैन्यूस्क्रिप्ट्स। बिकॉज दे आर रिटन बाय हैंड, तो वो हाथ से लिखी जाती है इसको, इसलिए उनको मैन्यूस्क्रिप्ट, तो ये भी याद रखिएगा मैन्यूस्क्रिप्ट किसको कहते हैं, जो हाथ से लिखी जाती है। दिस कम फ्रॉम लैटिन वर्ड मनु मीनिंग हैंड, मनु मतलब हैंड होता है, तो लैटिन वर्ड में मनु का मतलब हैंड होता है और स्क्रिप्ट में लिखना। देयर वर यूजली रिटन ऑन पाम लीफ, तो पाम लीफ पे लिखा जाता था, आर ऑन द स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ ट्री नोन एज बर्च, या तो पाम लीफ पे लिखा जाता है, पाम लीफ ये है, पाम लीफ पे लिखा गया। दूसरा ट्री नोन एज बर्च, तो बार्क एक ट्री था उसको बर्च कहा जाता था, बर्च जो ट्री है उसका बार्क बना के उस पर लिखा जाता है। विच ग्रोज इन हिमालय, तो हिमालय में पाया जाता है, तो इससे भी ये मतलब कि जैसे ऋग्वेदा वगैरह लिखा गया ना, तो ये माना जाता था कि हिमालय के उस पर भी वो लोग रहा करते। ओवर ईयर मेनी मैन्यूस्क्रिप्ट वर ईटन अवे बाय इंसेक्ट्स, तो बहुत सारे कीड़ों ने बहुत सारी मैन्यूस्क्रिप्ट को खा लिया, ठीक है ना। सम वर डिस्ट्रॉयड, कुछ डिस्ट्रॉयड होगी, बट मेनी हैव सर्वाइव, तो कुछ सर्वाइव कर गई उसमें। ऑफन प्रिजर्व्ड इन टेम्पल, तो बहुत सारे टेम्पल में प्रिजर्व थी। एंड मोनेस्ट्रीज में कुछ जो प्रिजर्व की गई थी वो उसमें कुछ सर्वाइव कर गई। दीज बुक डेल्ट विद ऑल काइंड ऑफ सब्जेक्ट, तो ये बुक सारे सब्जेक्ट के साथ डील करती हैं, जैसे रिलीजियस बिलीफ, प्रैक्टिसेस, लाइफ ऑफ किंग, मेडिसिन, साइंस। बिसाइड देयर वर एपिक पोएम प्लेज, मेनी ऑफ दीज वर रिटन इन संस्कृत, कुछ संस्कृत में लिखी गई हैं। अदर वर इन प्राकृत, तो प्राकृत उस टाइम पे ऑर्डिनरी पीपल के द्वारा यूज की गई कौन सी लैंग्वेज थी, प्राकृत। एंड तमिल में भी लिखी हुई, तो तीन में लिखा गया है, ठीक है ना, संस्कृत, प्राकृत और तमिल। वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शन को भी हम स्टडी कर सकते हैं। दीज आर राइटिंग ऑन रिलेटिवली हार्ड सर्फेस सच एज स्टोन और मेटल, तो स्टोन और मेटल पे जो लिखा जाता है उसको क्या कहते हैं, इंस्क्रिप्शन कहते हैं। समटाइम्स किंग्स गॉट देयर ऑर्डर इंस्क्राइब टू सो दैट पीपल कुड सी, रीड एंड ओबे देम। कुछ कभी कभी क्या होता था कि राजा जो होता था वो अपना ऑर्डर ऐसे इंस्क्रिप्शन पे दिया करता था, जिससे लोग उसको देख सकें और उसको पढ़ के उसका पालन कर सकें। देयर आर अदर काइंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शन एज वेल वेर मैन एंड वुमेन इंक्लूडिंग किंग एंड क्वीन रिकॉर्डेड व्हाट दे डिड, तो बहुत सारे इंस्क्रिप्शन ऐसी भी हैं जिसमें किंग और क्वीन ने क्या किया वो भी रिकॉर्ड है। फॉर एग्जाम्पल किंग ऑफन केप्ट रिकॉर्ड ऑफ विक्ट्रीज इन बैटल, तो कभी वो लड़ाइयाँ जब जीतते थे तो उनकी विक्ट्री लिखा जाता था। इसमें देखिए दिया गया एन ओल्ड इंस्क्रिप्शन, दिस इंस्क्रिप्शन डेटेड टू अबाउट 2250 ईयर अगो एंड वाज फाउंड इन कांधार में मिली है, ठीक है ना, अभी पाकिस्तान में, प्रेजेंट डे अफगानिस्तान में, सॉरी नॉट पाकिस्तान, कांधार प्रेजेंट डे अफगानिस्तान में। इट वाज इंस्क्राइब्ड ऑन द ऑर्डर ऑफ अ रूलर नेम्ड अशोका, तो अशोका ने इंस्क्राइब किया था
यू विल रीड अबाउट हिम इन चैप्टर 8, तो ये चैप्टर 8 में दिया गया है। व्हेन वी राइट एनीथिंग वी यूज ए स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट कंसिस्ट ऑफ लेटर और साइन। स्क्रिप्ट क्या होती है? स्क्रिप्ट कंसिस्ट लेटर और साइन। व्हेन वी रीड what is written or speak we use a language, these inscription are scribed in two different script and language। दो स्क्रिप्ट और लैंग्वेज में लिखी गई है, एक ग्रीक टॉप में और एक आरामाइक बिलो, विच वर यूज्ड इन एरियाज। तो ये ग्रीक है और ये आरामाइक है, इसमें लिखा गया, ठीक है ना। देयर वर मेनी अदर थिंग्स दैट वर मेड एंड यूज द पास, दोज हु स्टडी दीज ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट। इन स्टडीज को जो पढ़ता है, जैसे कोई इंस्क्रिप्शन उसको जो पढ़ता है उसको क्या कहते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। दे स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग मेड ऑफ स्टोन ब्रिक, तो स्टोन ऑफ ब्रिक के जो रिमेन बिल्डिंग के बचे होते हैं उसको पढ़ते हैं। पेंटिंग एंड स्कल्पचर, तो पेंटिंग एंड स्कल्पचर। दे आल्सो एक्सप्लोर एंड एक्सक्वेट, तो वो एक्सप्लोर भी करते हैं, एक्सक्वेट करते हैं। डिगिंग करते हैं अर्थ में, उसमें पॉट्स, पेन और ऑर्नामेंट और जो भी टूल्स और वेपन्स निकलते हैं उसकी स्टडी करते हैं। सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट मे बी मेड ऑफ स्टोन, कुछ स्टोन के बने, कुछ पत्थर के। अदर ऑफ बोन, कुछ हड्डियों से बने हैं। बेक्ड क्ले आर मेटल, ऑब्जेक्ट दैट आर मेड ऑफ हार्ड इम्पेरिसेबल सब्सटेंस यूजुअली सर्वाइव फॉर लॉन्ग टाइम। तो इसमें देखिए याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट दैट आर मेड ऑफ हार्ड इम्पेरिसेबल सब्सटेंस, तो इम्पेरिसेबल सब्सटेंस और हार्ड सब्सटेंस जो बने हैं वो ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव किए। लेफ्ट, ए पॉट फ्रॉम एन ओल्ड सिटी, पॉट लाइक दीज वर यूज अबाउट 4700 ईयर अगो। ये पॉट है, 4700 ईयर अगो यूज किया जाता था, ठीक है ना। राइट, an old silver coin such as this one were in use from about 2500 ago। तो ये क्या है? सिल्वर कॉइन है। इन व्हाट वेज इन द कॉइन डिफरेंट फ्रॉम वंस वी यूज टुडे, तो इसमें तो क्वेश्चन पूछा गया, तो ये पहले यूज किया था 2500 ईयर अगो, ठीक है ना। आर्कियोलॉजिस्ट आर टू लुक फॉर बोन्स ऑफ एनिमल, बर्ड्स एंड फिश, तो एनिमल, बर्ड और फिश के बोन्स को भी देखते हैं। टू फाइंड आउट व्हाट पीपल एट इन द पास्ट, तो पास्ट में क्या ईट करते थे, क्या खाते थे, इसके लिए भी इसकी स्टडी की जाती है। प्लांट रिमेन सर्वाइव फॉर मोर रेयरली इफ सीड्स ऑफ ग्रेन और पीसेस ऑफ वुड दैट हैड बीन बर्न्ट दे सर्वाइव इन चार्ड फॉर्म। तो वही है कि जो प्लांट के रिमेन है उसका तो मुश्किल है सर्वाइव करना, बट जो पीस ऑफ जो लकड़ियां जल गई थी और जो किसी भी ग्रेन का सीड है, तो वो अगर उसके कुछ रिमेन्स मिलते हैं तो उनसे पता लगता है कि भाई कहाँ पे कौन कौन सी चीज़ खाई जाती थी। Historians, that is scholars who study the past, often use the word source to refer the information found from manuscript। तो manuscript से जो भी finding मिलती है, information मिलता है, उसको source कहा जाता है। historians इसका यूज करते हैं। Inscription and archive, one source are found learning about the past become an advantage, so as we reconstruct it bit by bit, so historians and archaeologists are like detectives who use all these sources like clues to find out about our past। तो historians और जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं उनको डिटेक्टिव टाइप के होते हैं, जो क्लूज मिलते हैं उनको सबको मिला करके क्या करते हैं, उसको हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है ना। और पास्ट आर मेनी, डिड यू नोटिस द टाइटल ऑफ दिस बुक और पास्ट, वी हैव यूज्ड द वर्ड पास्ट इन प्लूरल टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ फैक्ट दैट पास्ट वर डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल। तो डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल्स का पास्ट जो था अलग अलग था, सबका एक नहीं था। फॉर एग्जाम्पल, द लाइफ ऑफ हर्डर्स एंड फार्मर्स वर डिफरेंट फ्रॉम दोज किंग्स एंड क्वीन, तो फार्मर्स की लाइफ राजाओं से अलग थी। द लाइफ ऑफ मर्चेंट वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ क्राफ्ट पर्सन, तो क्राफ्ट पर्सन से मर्चेंट जो थे उनकी लाइफ अलग थी। एंड सो ऑन आल्सो एज इज ट्रू इवन टुडे पीपल फॉलो डिफरेंट प्रैक्टिस एंड कस्टम डिफरेंट पार्ट। तो अभी भी ये बात सही है कि लोग डिफरेंट लोग डिफरेंट कल्चर्स को फॉलो करते हैं डिफरेंट पार्ट। बिसाइड देयर इज अनदर काइंड ऑफ डिफरेंसेस, वी नो अ ग्रेट डील अबाउट किंग एंड बैटल्स, दे फॉट बिकॉज दे केप्ट रिकॉर्ड ऑफ देयर विक्ट्रीज। तो बहुत राजा जो अपने विक्ट्रीज का रिकॉर्ड रखते थे, उससे हम फाइंड आउट करते हैं कि राजा एक दूसरे से फाइट करते थे। जनरली ऑर्डिनरी पीपल सच एज हंटर, फिशिंग फॉक, गैदरर, फार्मर और हर्डर डिड नॉट कीप रिकॉर्ड व्हाट दे डिड। तो अब फार्मर्स और हर्डर्स जो थे ये सारे लोग तो अपना कोई भी रिकॉर्ड रखते नहीं थे। वाइल आर्कियोलॉजी हेल्प अस टू फाइंड आउट अबाउट देयर लाइव्स, देयर इज मड दैट रिमेन अननोन। तो आर्कियोलॉजी हेल्प करती है उनकी लाइफ के बारे में जानने के लिए। व्हाट डू डेट्स मीन, डेट का मीन्स क्या होता है, तो इसमें मैं ऐसे ही बताता हूँ। देखिए, जीसस क्राइस्ट का जो जन्म होता है, मान लीजिए 2000 में जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ, ठीक है ना। सॉरी, ये एग्जांपल सही नहीं रहेगा। देखिए क्या हुआ, देखिए इसी सिंपल, इफ समबडी आस्क यू डेट यू विल प्रोबेबली मेंशन दैट डे, मंथ, ईयर 2000 एंड समथिंग। दिस ईयर आर काउंटेड फ्रॉम डेट जनरली असाइन टू बर्थ ऑफ जीसस। तो देखिए जीसस के बर्थ के बाद जो भी, जैसे मान लीजिए 2021 चल रहा है, ठीक है ना, तो जीसस के बर्थ के बाद का 2021 है। अगर माना जाए कि
2000 बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट का मतलब है जीसस क्राइस्ट का जब बर्थ होता है उसके पहले का 2000। तो अगर कहीं पे लिखा है कि 2000 बीसी, 2000 बिफोर क्राइस्ट का लिखा है, इसका मतलब ये है कि 2000 साल पहले जीसस क्राइस्ट के जन्म तक तो 2000 साल वो हो गया, और उसके 2021 अब, ठीक है ना, तो 4001 साल हो गया, तो ऐसे काउंट किया जाता है। ओके, दैट्स थिंग। नाउ elsewhere, we have seen the inscription are inscribed on hard surface. Many of these were inscribed several hundreds of years ago. All inscription contain both script and language. सभी इंस्क्रिप्शन में स्क्रिप्ट और लैंग्वेज होती है। लैंग्वेज विच आर यूज एज वेल एज स्क्रिप्ट हैव चेंज ओवर टाइम। तो लैंग्वेज जो यूज होती थी और जो स्क्रिप्ट थी ओवर टाइम चेंज होती रही है, ठीक है ना। सो हाउ डू स्कॉलर अंडरस्टैंड व्हाट वाज इंस्क्राइब्ड? दिस कैन बी डन थ्रू ए प्रोसेस नोन एज डिसाइफरमेंट। तो इसमें दिया गया कि कैसे स्कॉलर जो है समझते हैं कि ये कौन सी स्क्रिप्ट है, कब लिखेगी, क्या था उसको, उसका जो प्रोसेस होता है उसको जानने का, उसको बोलते हैं डिसाइफरमेंट। जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन है, तो उसकी जो स्क्रिप्ट है वो अभी तक डिसाइफर नहीं हो पाई है, ठीक है ना। ओके, वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्टोरी ऑफ डिसाइफरमेंट कम फ्रॉम इजिप्ट। इजिप्ट से डिसाइफरमेंट की एक स्टोरी आती है। एक कंट्री इन नॉर्थ अफ्रीका वेर वर देयर वर किंग एंड क्वीन अबाउट 5000 ईयर को, 5000 साल पहले किंग और क्वीन थे। और रोसेटा इज अ टाउन ऑन नॉर्थ कोस्ट ऑफ इजिप्ट। तो इजिप्ट के नॉर्थ कोस्ट पे क्या है, रोसेटा एक टाउन था, एक टाउन है। एंड हियर एन इंस्क्राइब्ड स्टोन फाउंड। तो एक इंस्क्राइब स्टोन मिला विच कंटेन इंस्क्रिप्शन इन 3 डिफरेंट लैंग्वेज। तो 3 डिफरेंट लैंग्वेज में इंस्क्रिप्शन मिली। एंड स्क्रिप्ट ग्रीक एंड 2 फॉर्म ऑफ इजिप्शियन। तो इजिप्शियन के 2 फॉर्म और ग्रीक। स्कॉलर्स हु कुड रीड ग्रीक फिगर्ड आउट द नेम्स ऑफ किंग एंड क्वीन वर इनक्लोज इन अ लिटिल फ्रेम। जिनको ग्रीक पता थी स्कॉलर्स को, उन्होंने ग्रीक किंग और क्वीन के नेम को कार्ड द कार्टोस। दे दे देन प्लेस द ग्रीक एंड इजिप्शियन साइंस साइड बाय साइड। तो उन्होंने ग्रीक और इजिप्शियन साइन को साइड बाय साइड रखा एंड आइडेंटिफाइड द साउंड फॉर विच द इजिप्शियन लेटर स्टूड। तो उन्होंने इजिप्शियन लेटर को मतलब देखिए, जैसे ग्रीक को फाइंड आउट कर लिया, ग्रीक के नीचे लिखता है इजिप्शियन लेटर, ठीक है ना। तो उन्होंने फिर चेक किया कि इजिप्शियन लेटर जो है वो किस ग्रीक लेटर की तरह साउंड करता है, ठीक है ना। एज यू कैन सी एज लायन स्टूड फॉर एल एंड बर्ड फॉर ए, ठीक है ना। तो लायन स्टूड फॉर एल और बर्ड के लिए ए यूज किया जाता है, ठीक है ना। वंस दे नो व्हाट लेटर स्टूड फॉर दे कुड रीड अदर इंस्क्रिप्शन एज वेल। तो जब उन्हें पता चल गया कि एक लेटर किसके लिए, जैसे उनको पता चल गया एल का मतलब लायन होता है और ए का मतलब क्या होता है, ए बर्ड के रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसके थ्रू उन्होंने फाइंड आउट कर लिया कि जहां यहाँ पे ए है वो क्या है, बर्ड है, ठीक है ना। अब यहाँ पे नर्मदा वैली दी गई है, ठीक है ना। तो मगध दिया गया, गारो हिल, इंडस एंड ट्रिब्यूटरी, गंगा वैली। तो फर्स्ट बिग किंगडम क्या था, मगध था, ठीक है ना। ओके, तो ये सारी चीजें जो है ना, ये एक्सरसाइज है। ओके, तो इसमें रिकॉल करने के लिए दिया गया है। ओके, सो गाइस हम क्या करेंगे, इसको मैं कर देता हूँ, ठीक है ना। सबसे पहले नर्मदा वैली की बात करते हैं। नर्मदा वैली पे हंटिंग एंड गैदरिंग होती थी। ओके, नाउ मगध द फर्स्ट बिग किंगडम। तो सबसे पहले बड़ा किंगडम कौन था, मगध था, ठीक है ना। गारो हिल्स की बात करें तो अर्ली एग्रीकल्चर स्टार्ट हुई थी गारो हिल्स में। इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरी का मतलब है फर्स्ट सिटीज, ठीक है ना। पहले सिटीज यहाँ पे डेवलप हुई थी, उसके बाद फिर गंगा पे डेवलप हुई थी। ओके, गंगा वैली, गंगा वैली में सिटीज अबाउट 2500 ईयर एगो तो ऊपर दिया गया था, ठीक है ना। नाउ लिस्ट वन मेजर डिफरेंस बिटवीन मैन्युस्क्रिप्ट एंड इंस्क्रिप्शन। मैन्युस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शन में, तो मैन्युस्क्रिप्ट हाथ से लिखी जाती थी, ठीक है ना, और पाम लीफ और उस पर लिखी जाती थी। और इंस्क्रिप्शन क्या होता था, हार्ड सरफेस पे लिखा जाता था, ठीक है ना। नो, और ये तो लिस्ट वगैरह बनानी है, सो दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस। सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो इसके मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, इसका पार्ट 2। ओके, मतलब चैप्टर 2 जो है क्लास 6 का, इसके डिस्क्रिप्शन में वो आप पढ़िएगा, उसके डिस्क्रिप्शन में मैं पार्ट 3 डाल दूंगा। ओके, सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो देखिए, एंड एज ऑलवेज हरा भाई जो लड़ा नहीं।